भाजपा नेता अरुण जेटली ने कहा, यूपीए के घटक दल भी रिटेल में एफडीआई के विरोध में। एफडीआई के खिलाफ राज्यसभा में नियम 168 के तहत बहस जारी। एआईडीएम के सांसद वी मैत्रेयन ने अपना प्रस्ताव सदन में रखा और बहस की शुरुआत की। केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने एफडीआई की पुरजोर वकालत करते हुए कहा कि इसके लागू होने से छोटे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे, साथ ही उपभोक्ताओं को भी चयन का मिलेगा अधिकार। सरकार को उम्मीद लोकसभा की तरह उच्च सदन में भी हासिल होगी जीत। समाजवादी पार्टी राज्यसभा में एफडीआई के मुद्दे पर सरकार के पक्ष में नहीं करेगी मतदान। अयोध्या में विवादास्पद ढांचा गिराए जाने की 20वीं बरसी के मौके पर विभिन्न राजनीतिक दलों ने लोकसभा में किया हंगामा, कार्रवाई बाधित। इन दलों ने बाबरी मस्जिद मामले में दोषियों को सजा दिलाने की मांग। गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका, दिग्गज नेता नरहरि अमीन ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा का दामन थामा। कांग्रेस का टिकट न मिलने से नाराज थे अमीन। सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन ने पंचायत कोटा के तहत हुए जम्मू कश्मीर विधान परिषद चुनाव की सभी 4 सीटों पर जीत दर्ज की। 38 साल के लंबे अंतराल के बाद हुए थे ये मतदान। आज कैबिनेट लोकपाल विधेयक के औपचारिक संशोधन को दे सकता है मंजूरी। विधेयक में सीबीआई निदेशक को कोलोजियम के जरिए नियुक्त करने, कुछ शर्तों के साथ प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में लाने का है प्रस्ताव। प्रधानमंत्री ने यातायात परियोजनाओं की समीक्षा। रेलवे रेल किराया प्राधिकरण पर अंतर मंत्रालय समूह अपनी सिफारिशों को 31 दिसंबर 2012 तक अंतिम रूप देकर पेश करेगा रिपोर्ट। रेल किराया प्राधिकरण पर कैबिनेट नोट 15 जनवरी 2013 को लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार कर्नाटक को छोड़ना है तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का 10,000 क्यूसेक पानी। कोर्ट ने कल कावेरी निगरानी समिति को दिया था निर्देश, 2 दिन के भीतर बैठक कर दोनों प्रदेशों की पानी की जरूरत का करें निर्धारण। भारतीय कंपनी जीएमआर को एक और झटका। सिंगापुर की एक अदालत ने मालदीव सरकार को माले हवाई अड्डे को निजी कंपनी से वापस लेने के हक में दिया फैसला। संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने दोहा में जलवायु बैठक में कहा कि दुनिया को जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों में तेजी लाने के तरीकों की खोज की करनी होगी कोशिश। कहा, जलवायु परिवर्तन के लिए ज्यादा जिम्मेदार अमीर देशों को 2015 तक वैश्विक जलवायु समझौते के लिए आगे आना चाहिए। मिस्र की राजधानी काहिरा में संघर्ष में 4 लोगों की मौत, 350 घायल। देश के नए संविधान के मसौदे को लेकर विरोधी गुटों में तनाव के बाद हुई हिंसा। विपक्ष ने हिंसा के लिए मुस्लिम ब्रदरहुड पर लगाया आरोप। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने बेल्जियम को 1-0 से हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। पूल ए में 2 जीत और गोल औसत के आधार पर भारतीय टीम शीर्ष पर बनी हुई थी। भारत और इंग्लैंड के बीच कोलकाता में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट में भारत की पारी 316 रन पर सिमटी। तेंदुलकर, गंभीर और धोनी के अर्धशतक, जवाब में इंग्लैंड की ठोस शुरुआत।